अब तक आपने देखा कान्हा और तृणावत के मध्य छिड़ा द्वंद्व। यशोदा और नंद ढूंढ रहे लल्ला को। कान्हा ने किया कंस की एक और चाल को विफल। आज देखिए कान्हा ने किया हट, मैया ने दिया दंड। बताऊं कि वो दैत्य कौन थे, वरना बहुत दंड दूंगी तुम दोनों को। असफलता से व्याकुल कंस ने रचा एक और नया षड्यंत्र। मैंने निश्चय किया है कि मैं गोकुल प्रमुख का पद त्याग कर अपने परिवार सहित किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। क्या होगा अब, देखिए आगे। कान्हा, 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 लल्ला कहाँ है तू? कान्हा। बलराम, तू सत्य तो कह रहा है ना? सच बोल, कान्हा यहाँ आया था कि नहीं? मैं यहाँ में सत्य कह रहा हूँ। तू अगर सत्य कह रहा है तो कहाँ है फिर कान्हा? बांसुरी का स्वर सुनकर तुमसे यहाँ नहीं गया ना। ये गोपी अभी तुम्हें पीछे पीछे आ गई। लल्ला चुप कर, बस बहुत हो गई तेरी मनमानी। चल चुपचाप से नीचे उतर जा। क्या मैया, अभी तो मैं छोटा हूँ। वृक्ष से उतरते समय यदि घी पड़ा तो मुझे तो भय लगता है ऊंचाई से। अच्छा, वृक्ष चढ़ते समय तुझे भय नहीं लगा? अब डरने का स्वांग कर रहा है तू? चल चुपचाप से नीचे आजा झूठे। मुझे झूठा मत कहो, सच में मुझे बड़ा भय लग गया है मैया। झूठा ना कहूँ तो तुझे क्या कहूँ? घर से ना निकलने का वचन किसने दिया था? तूने ना। वचन तोड़ना झूठी तो होता है कान्हा। बलराम ने मुझे सब बता दिया कि तू कैसे दैत्यों से लड़ रहा था। लल्ला कितना सा है तू, तुझे कुछ हो जाता तो? तुम्हारी नजर उतारती हो, मुझे आशीष देती हो, मैं बुलाया रहते हो सारा दिन, फिर मुझे कैसे कुछ होता? ये दाऊ की आदत है छोटी सी बात को बड़ा बनाने के लिए। तुम स्वयं ही बताओ, क्या तुम्हें यहाँ कोई देवता दिखे? दाऊ क्या तुम्हारी चुगली करने में बड़ा आनंद आता है? दाऊ की बातों में मत आना मैया। झूठ बोल रहा है छोटी माँ। मैं क्यों झूठ बोलूं? क्योंकि सब मुझे तुमसे अधिक प्रेम करते हैं, है ना? कान्हा जल्दी नीचे आओ, न तो मैं ऊपर आकर तुझे नीचे उतारूंगा। तुम ऊपर आओगे? हाँ मैं ऊपर आऊंगा। मैं स्वयं ही नीचे उतरा। अब तुम्हारी सहायता कभी नहीं करूंगा।
चलो दोनों घर, चलो। अरे मैया छोड़ो ना, दोस्त कान्हा ने किया है, मेरा कान क्यों खींच रही हो? मैं तो उसकी सहायता कर रहा हूँ। सहायता कर रहे हो दिख रहा है, हमें ये जानना है कि वो दैत्य कहाँ है, बताओ। चलो बताओ कि वो दैत्य कौन थे, वरना बहुत दंड दूंगी तुम दोनों को। ठीक है, नहीं बताओगे तुम दोनों? ठीक है, मत बताओ। अभी चलो घर पे, घर में सारे खेल भुला दूंगी तुम्हारे। चलो। दाऊ, हम तो जगत के रक्षा के लिए चले, और मैंने हमें सजा दे दी, ज्यादा बनो मत। ये दुर्दशा तुम्हारे कारण ही हुई है। अब खड़े रहो एक टांग पर। तुम हंसे हो दाऊ, तुम्हें लज्जा नहीं आती? सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। अच्छा, मेरे कारण क्यों? क्या आवश्यकता थी उस जानवर से भिड़ने की? क्या कहता दाऊ? उस दुष्ट के भय से मुझे घर से नहीं निकलने देती थी। गोकुल की गाय को कोई तंग करे वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने उस दुष्ट को सही जगह पर पहुंचा दिया। कौन सी जगह पर? कंस मानसी के पास। मेरे महाबलशाली दानव, मेरे महाशक्तिशाली दानव, एक के बाद एक उस बालक से परास्त होकर मेरे समक्ष आ जाते हैं इस दुर्दशा में। परंतु मुझे इन दैत्य पे विश्वास नहीं रहा। मैं इनकी सदैव सहायता करता हूँ, हर सुविधा का ध्यान देता हूँ, जब चाहिए तब। परंतु परिणाम देखो क्या? परिणाम शून्य। समय ठीक नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। परंतु संसार साक्षी है कि कंस स्वयं समय के गति को रोक सकता है, और मैं रोक के दिखाऊंगा। मैं स्वयं जाऊंगा गोकुल और अपने काल को अपने हाथों से समाप्त करूंगा। महाराज, आप कृष्ण के सम्मुख ना जाए। एक छोटा बालक इतने बड़े दैत्य को कैसे हरा सकता है? और मेरा मानना है कि वो बालक विष्णु है। विष्णु का ही रूप कृष्ण आपको चाहता है कि आप उसके सम्मुख जाएं और वो आपको अपनी माया से हरा दे। मगर स्मरण रहे महाराज कि गोकुल और गांव के अन्य वासी सिर्फ आपके नाम के आतंक से ही कर देते हैं। उचित कहा तुमने। शासन भय से चलता है, शासन कर से चलता है, शासन शक्ति से चलता है, और मैं तो स्वयं शासन हूं ना। परंतु एक बात का स्मरण रहे, पुनः मंत्रणा देने का तो साहस मत करना, अन्यथा परिणाम तुम भली भांति जानते हो। जानते हो ना? ये क्या प्रभु, आप अपने शत्रु पर इतनी कृपा। आपने पृथ्वी पर अवतार दैत्यों का नाश करने के लिए लिया है, किंतु देख रही हूँ कि आप उनका उद्धार कर रहे हैं, उन्हें मोक्ष दिला रहे हैं। ये उचित नहीं है। बड़ी भोली हो तुम रुक्मणी। इस पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी की आत्मा को तब तक भटकना पड़ता है जब तक उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती। इसलिए बार बार आत्मा को जीवन मिलता है और फिर वो मृत्यु को प्राप्त होती है, और इसी भांति आत्मा अंत काल तक भटकती रहती है। उसके कर्मों के अनुसार उसका जन्म होता है,
उसके किए गए कार्यों से उसके अगले जन्म का प्रारब्ध होता है, किंतु आत्मा इस बंधन से मुक्त होकर अपने परम तत्व अर्थात मुझ में मिलना चाहती है। और यह उसी आत्मा के लिए संभव है जो मेरी शरण में आ गई हो, जिसने एक क्षण के लिए भी पूरी तरह से अपने आप को मुझ में सौंप दिया। तो इस बंधन से उस आत्मा को उबारने का उत्तरदायित्व मेरा है। दैत्य त्रिनावत यूं तो हमेशा बुरे काम करता रहा, किंतु अंत समय में उसने मेरी शक्तियों को पहचाना और वो मेरा शरणागत हो गया। मेरी शरण में आई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त होकर मुझ में मिल जाती। शरणागत वत्सल भगवाना, आपकी शरण में आई प्रत्येक आत्मा आपको सर्वप्रिय है। आपने चारित्रार्थ कर दिया माधव। सत्य कहा रुक्मणी, परंतु इन सब से परे मैया यशोदा तो बहुत भयभीत थी। दैत्यों के कारण मैया यशोदा को सदैव यही भय लगा रहता कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। माँ तो माँ ही होती है। वो तो होगा ही। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर आप तो है ही मनमोहन। आपके लिए माँ यशोदा की चिंता बिल्कुल स्वाभाविक थी। कितनी बाधाएं आई थी आप पर। इतना सब होने के पश्चात भी कंस के क्रोध की अग्नि और तीव्र हो गई होगी ना माधव? बताइए ना माधव, आगे क्या हुआ? अब आपने कुछ सुना? हाँ हाँ, एक ऐसी रानी है, ये सुबह तो यहीं कहीं से आया है। कहीं ये ध्वनि उन चूहों की नहीं जो मेरे पेट में इतनी देर भूख के मारे उछल कूद कर रहे। संतान के प्रति इतनी कठोरता उचित नहीं है यशोदा। अभी छोटे से तो है दोनों, और कान्हा तो कुछ समझता भी नहीं। इस आयु के सभी बालक इतने चंचल होते हैं। किंतु अरे, कहीं ये बालक चंचलता में अपने आप को अहित न कर बैठे। लाख बार समझाया मैंने, फिर भी नहीं समझते। तुम्हें क्या करूं? मैं जानती हूं कि इस आयु के सभी बालक चंचल होते हैं, कि तो पूरे गोकुल में कान्हा से अधिक चंचल कोई बालक नहीं। असहाय महसूस करती हूँ स्वयं को स्थिति में। मैं उसे दंड नहीं देना चाहती, तो मन मार के दंड देना पड़ता है ताकि वो और चंचलता ना करे। अब आप ही बताइए यार, मैं क्या करूं? मैया, क्षमा कर दो मैया, मैंने तुम्हें दिया हुआ वचन तोड़ा, तुम्हें ले आया। क्यों मत मैया, तुम्हें तो बहुत प्रिय होता है मैया। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। चुप हो जाओ मैया, मुझे माफ कर दो मैया। नहीं लला,
सुनो 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 सुनो। सभी गोकुल वासियों को सूचित किया जाता है कि महाराज कंस के आदेश अनुसार गोकुलवासी राजकोष में धन की क्षति को कम करने के लिए कर के 10% ज्यादा देंगे और साथ ही महाराज कंस चाहते हैं गोकुलवासी अपनी अपनी गायों से प्राप्त होने वाले दूध, दही, माखन कल से मथुरा नरेश के यहाँ पहुँचाएंगे। जो भी महाराज के आदेश का उल्लंघन करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। मैं जानता हूं दुष्ट कंस को क्या चाहिए। मैंने निश्चय किया है कि मैं गोकुल प्रमुख का पद त्याग कर अपने परिवार सहित किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। हमें समस्या में छोड़कर आप भागना चाहते हैं? सुनो सुनो सुनो। नहीं राजा जी, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे एक तो इतना कर, ऊपर से घर का दूध, दही, माखन अगर मथुरा भेज दिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा? अरे हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। एक राजा को उसकी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, किंतु महाराज कंस हम सबका सर्वनाश करने पर तुले। आखिर महाराज चाहते क्या है? अन्याय है, ये तो सरासर अन्याय है। राजा जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूं दुष्ट कंस को क्या चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं नंदराज जी? आप ऐसे गोकुल छोड़ के नहीं जा सकते। तो क्या करूं सौमित्र? कंस प्रतिदिन गोकुल वासियों पर भिन्न भिन्न अत्याचार कर रहा है। वो राजा होने का अपना कर्तव्य भूल चुका है, किंतु मैं गोकुल प्रमुख हूं। मेरा कर्तव्य है आप सबकी रक्षा करना, किंतु मैं ऐसा करने में असहाय रहा। प्रतिदिन जब मैं स्वयं को दर्पण में देखता हूं तो और लज्जित दिखाई देता हूं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं गोकुल प्रमुख का पद त्याग कर अपने परिवार सहित किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। मेरी अनुपस्थिति में उपनंद गोकुल का कार्यभार संभाले। नंदराज, आपकी आज्ञा का अनुपालन मैंने सदैव सर झुका के किया है, परंतु मैं आपका सेवक हूं। अगर आप गोकुल छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ गोकुल का त्याग कर दूंगा। मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। समझने की कोशिश करो उपनंद। समझ गए नंद जी, हमें समस्या में छोड़कर आप भागना चाहते हैं ताकि स्वयं अपने परिवार के साथ चैन से जी सको। कंस को लगता है कि गोकुल में उसका काल जन्मा है, इसलिए वो यहाँ के प्रत्येक बालक को मारना चाहता है और आप हमें छोड़कर अपने बालकों को बचाने के लिए निकल पड़े। किंतु मैं ये सोच रहा हूं कि इस समस्या का समाधान क्या है। ये सब गोकुलवासी मेरे लिए इतना बड़ा प्यार कहे हैं। अगर गोकुल का एक भी व्यक्ति भूखा रहेगा तो मैं नहीं गिराऊं। कंस को लगता है कि गोकुल में उसका काल जन्मा है और आप हमें छोड़कर अपने बालकों को बचाने के लिए निकल पड़े। ये तुम क्या कह रहे हो प्रबल? तो क्या हुआ? बरसों में झांसे में क्यों रखा कि गोकुल ही आपका परिवार है? आपके घर में भात बनता है तो सारे गोकुल में बनता आया है। गोकुल में किसी के घर में कोई संकट हो तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलता है। अरे गांव के नहीं, इस परिवार के मुखिया हैं आप। हम आपको नहीं जाने दे सकते। हाँ नंदराज, हम सब आपको गोकुल नहीं छोड़ने देंगे। आज तक हम सब ने मिलकर हर आपदा का सामना किया है, तो आगे भी करते रहेंगे। यदि गोकुल का हर मनुष्य आपका अपना सगा है तो आप भी हमारे अपने हैं। हम आपको ऐसे अकेले नहीं जाने देंगे। बोलो यशोदा रानी,
तुम्हारा लल्ला हमारा लल्ला नहीं है? माना, हम आपको ताना देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं तुम हमें छोड़ जाओगी। नंद बाबा, हम सब मिलकर कंस के अत्याचारों का सामना करेंगे। आप सबने मुझे विवश कर दिया है रुकने के लिए। मैं गोकुल त्याग कर नहीं जाऊंगा, किंतु मैं सोच रहा हूं कि इस समस्या का समाधान क्या है। मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रजा होने के नाते हमें सम्मान पूर्वक एक बार कंस को कर देना चाहिए। उसके पश्चात यदि वो हमारी बात नहीं मानता है तो हम कठोरता से उसका विरोध करेंगे। कहिए, क्या आप सब मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, हम आपसे सहमत हैं। हम आपसे सहमत हैं। हाँ, हम आपसे सहमत हैं। देखो कान्हा, ये गोकुलवासी हमारे लिए अपना दूध मक्खन कंस को देने जा रहे हैं। कितना प्यार करते हैं सब हमसे। किंतु सोचो इन सब का क्या होगा, क्योंकि सभी गोकुलवासियों को अब जीविका तो गौरव से ही प्राप्त होती है। क्या सारा दूध मक्खन देकर गोकुल वाले भूखे रहेंगे? ये सब गोकुलवासी मेरे लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। अगर गोकुल का एक भी व्यक्ति भूखा रहेगा तो मुझे नहीं गिराऊं। अब ये सारी चिंता